नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश भर में आज 75वां भारतीय संविधान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी देहरादून के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और ये कहा कि जो संविधान दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान दिया है और वो किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय में जो लोग हाथ में संविधान लेकर चुनाव प्रचार कर रहे थे उन्होंने हमेशा संविधान को तोड़ने का काम किया है। पूरा चांद रहेगा। ये सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं कि आज जो संविधान दिवस हम मना रहे हैं इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2015 से की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और 1949 में पहली बार इस संविधान को अपनाया। आज देश इस संविधान से चलता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, संविधान का रक्षक बनकर काम करती है। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन करने के बाद सबसे बेहतर संविधान है तो भारत का है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं जो इस संविधान के निर्माता हैं और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि बाबा साहब को भी सम्मान देने का अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे दिल्ली के अंदर संग्रहालय की बात हो, चाहे उनके पैतृक निवास की बात हो, चाहे विदेश में उनके नाम पर संग्रहालय की बात हो, ये काम किए तो मोदी जी ने किए। और आज जो लोग आपने देखा होगा चुनाव में संविधान की किताब हाथ में लेकर घूम रहे थे, संविधान को तोड़ने का काम, संविधान के विपरीत काम करने का काम किया तो इन लोगों ने किया। इस संविधान दिवस पर मैं जहां देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई देता हूं और विशेषकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार करता हूं और वहीं इस संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को भी प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं। तो संविधान दिवस 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में यानी आज मनाया जा रहा है। यह दिन संविधान के महत्व को याद दिलाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता के रूप में याद किया जाता है। यह दिन हमें हमारे संविधान की याद दिलाता है। यह दिन हमें संविधान के महत्व को समझने का मौका देता है। संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। आज भारत का संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को संसद ने, जो आजाद भारत की संसद थी, उसने इसको अंगीकृत किया, स्वीकृति दी और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान, इसके बारे में कुछ कहना या कुछ पूछना, ये कुछ बात अच्छी नहीं लगती। हमारा संविधान एक पवित्र पुस्तक है जिससे देश चल रहा है। समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था और इसके साथ साथ जुड़े हुए और भी व्यवस्थाएं हैं जो संविधान ने हमें दी हैं, जिसके सहारे पर चलकर देश आज तरक्की पर आगे बढ़ रहा है। तो संविधान को, जो उसका प्रेमबल है, जो उसकी अवधारणा है, जो उसके उद्देश्य हैं, उनको जानना हर एक भारतीय नागरिक के लिए आवश्यक है और जिसे हम कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। समता, समानता और बंधुत्व तो पहली चीज है। अगर हम एक दूसरे को बराबर नहीं समझ रहे हैं, अवसर नहीं दे रहे हैं, दूसरे का अवसर मार कर, रोक कर खुद रास्ते में खड़े हो जा रहे हैं, तो यह भी संविधान का उल्लंघन है।
चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। मैं आज कांग्रेस पार्टी में एक पदाधिकारी होने के नाते बोल रहा हूं कि जिस तरह से हल्के में संविधान को, डॉक्टर अंबेडकर को या किसी भी महापुरुष को लिया जाता है, ये ठीक नहीं है। तो उत्तराखंड में सड़क हादसे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों भी ऋषिकेश और देहरादून हादसे में कई लोगों की जान चली गई। तो वहीं बढ़ते हादसों को लेकर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हादसे जानबूझकर नहीं होते हैं। पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और चेकिंग भी की जा रही है। एल्कोमीटर के द्वारा शराब के सेवन करने वालों की निगरानी की जा रही है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की जा रही है और निश्चित ही हादसों पर लगाम लगेगी। जहां जहां भी जानकारी मिली है, हादसे को जानबूझ के नहीं होते, चाहे प्राकृतिक आपदा हो चाहे हादसे हो। और लेकिन इसको संज्ञान के लिए तो आपने देखा होगा, आज हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। आज जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, जगह जगह पर एल्कोमीटर के द्वारा ये देखा जा रहा है कि इन्होंने शराब तो नहीं पी है, जिसकी वजह से घटनाएं घटती हैं। और उसके परिणाम भी सामने आए हैं कि आज अगर आप देखें कि रात को, मैं भी परसों 10:30 बजे आ रहा था, या रात भर सड़क के मोटरसाइकिलों में, गाड़ियों में विभिन्न प्रकार से आज को रुक लगी है। और जहां जहां पर इस प्रकार के चौराहे, वहां पर हम स्पीड ब्रेकर बना रहे हैं, बैरिकेडिंग कर रहे हैं। और निश्चित ही तो देश भर में आज 75वां भारतीय संविधान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने फूलों की रंगोली बनाकर यह संदेश दिया और इसके साथ ही भारतीय संविधान दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस मनाने की क्रिया प्रधानमंत्री ने शुरू की थी और 2015 से हर साल यह दिन भारतीय संविधान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इस मौके पर संयुक्त संसद को संबोधित भी किया गया। तो सभी संविधान के प्रति संकल्पित हों और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। संविधान दिवस की सबसे पहले मैं बहुत बधाई दे रहा हूं और 75वां हमारा ये संविधान दिवस है। और आप जानते हैं कि संविधान दिवस मनाने की क्रिया भी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने शुरू की थी 2015 से। लगातार हर वर्ष आज संयुक्त संसद को वहाँ पे संबोधित भी किया गया है। अनेकों राज्यों में इसके कार्यक्रमों में खुद मैंने भी जो है सबको बधाई दी है। मैं तो अभी दिखाऊंगा, मैंने एक छोटी सी फूल की रंगोली भी बनाई है क्योंकि मैं इससे पहले अध्यक्ष विधानसभा भी रहा हूँ और संविधान पे हमारी रुचि रहती है, आस्था रहती है। सबको मैं संविधान दिवस की बहुत बधाई दे रहा हूँ। आइए हम लोग संविधान के प्रति संकल्पित हों और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। आज संविधान दिवस है और कृतज्ञ राष्ट्र आज बहुत उत्साह के साथ संविधान दिवस को मना रहा है। संविधान ने आम आदमी को जो अधिकार दिए हैं, उसी के कारण आज देश के अंदर लोकतंत्र जीवित है। और निश्चित तौर पर संविधान लागू होने से हम दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हुए हैं। उसका लाभ जो है देश के अंतिम व्यक्ति तक को मिला है। और निश्चित तौर पर संविधान की मजबूती आम आदमी की मजबूती है। और निश्चित तौर पर संविधान का पालन जब तक सरकारें करती रहेंगी, उसके प्रति वचनबद्ध रहेंगी, तब तक आम आदमी के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। और निश्चित तौर पर संविधान के प्रति आज जो कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी पूरे देश के अंदर उत्साह से संविधान दिवस मना रही है। और संविधान दिवस की मैं पूरे देशवासियों को कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। तो 2 दिन पहले रानीपुर से भाजपा के विधायक आदेश चौहान द्वारा ज्वालापुर कोतवाली में दिए गए धरने पर कांग्रेस ने अब सवाल उठाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और धरना देने वाले विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नशे का काला कारोबार करने वाले आरोपियों को भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस जब इन मुद्दों को उठाती है तो उल्टा कांग्रेस पर ही कार्रवाई कर दिया जाता है। इसलिए वो राज्यपाल से मांग करते हैं कि जिले के सभी भाजपा विधायकों की उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच कराई जाए। पुलिस उन पर कार्रवाई करने के कभी हौसला भी करती है तो फिर भाजपा के नेता, चाहे उसमें यहाँ के स्थानीय विधायक हों या दूसरे इनके कार्यकर्ता हों, पुलिस पर दबाव बनाने के लिए पहुंच जाते हैं। यही प्रकरण ज्वालापुर कोतवाली में हुआ। यदि एक ईमानदार अधिकारी जांच के लिए जिसने महिला से छेड़छाड़ की हो ऐसे व्यक्ति को थाने पर बुलाया जाता है तो बेशर्मी देखिए, जहां इनके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और महिला सुरक्षा की वो बात करते हैं, यहाँ पर
महिलाओं से छेड़छाड़ के अपराधी को छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचते हैं और पुलिस पर दबाव बनाया जाता है। हमारी मांग ये है कि एक उच्च स्तरीय जांच हो यहाँ के स्थानीय विधायकों की, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कि आखिर जो स्मैक बेचने वाले, जुआ सट्टा का कारोबार करने वाले, जराइम में लिप्त लोग हैं, उनसे इनके क्या संबंध। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर परिवहन विभाग भी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी देहरादून में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु प्रदूषण जो है वो 300 के लगभग नापा गया था, जिसके पास से लगातार परिवहन विभाग डीजल वाले पुराने टेम्पो और ऑटो पर सख्त अभियान चलाया। और परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए आरटीओ की बैठक में निर्णय लिया गया कि राजधानी देहरादून के अंदर जो भी पुराने विक्रम और ऑटो चल रहे हैं, जो डीजल वाले हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे विक्रम और ऑटो चालकों के लिए सरकार ने भी एक स्कीम निकाली है कि यदि वो अपने ऑटो और विक्रम को स्क्रैप कराकर नई गाड़ी खरीदते हैं तो उनको सरकार 50% की सब्सिडी भी देगी। और इसके लिए जो निर्धारित तिथि तय की गई है वो 31 दिसंबर की है, यानी कि 31 दिसंबर तक ऑटो या विक्रम चालक पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनको 50% सब्सिडी परिवहन विभाग के द्वारा दी जाएगी। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जिससे कि प्राइवेट वाहनों का ये संचालन को एक नियंत्रित किया जा सके, उसके लिए हम लोगों ने परमिट ओपन किए हुए हैं। और प्रदूषण को देखते हुए, जैसे पिछली बार आपको पता है देहरादून के अंदर अप्रत्याशित रूप से AQI बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो शहरी क्षेत्र में जो देहरादून के विक्रम है या ऐसे डीजल के वाहन हैं, सिटी बसेस, उनको रिप्लेस करने के लिए सरकार ने उनको 50% सब्सिडी भी दे रहे हैं। उनके जो जिस रूट पर संचालित हो रहे हैं उस रूट का परमिट भी दिया जाएगा और 31/12 तक उनको अप्लाई करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा हम लोग बाहरी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के जो ऑटो हैं उनके परमिट दे रहे हैं, ताकि बाहरी क्षेत्र से लोगों को आसानी से आने जाने की सुविधा उपलब्ध हो। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोटद्वार के कुंभी चौड़ इलाके में एक शादी में खाना खाने से दर्जनों लोगों की तबीयत बिगड़ गई। रविवार को कुंभी चौड़ के खड़कप सिंह नगर में शादी हुई थी और इस दौरान कॉलोनी के लोग भी शादी में गए थे, लेकिन शादी से आने के बाद एक लोगों की हालत बिगड़ती चली गई और उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायतें होने लगी। सोमवार को कुछ लोगों को बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो वहीं आज भी कई लोगों की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। डॉक्टर का कहना है कि सभी में फूड पॉइजनिंग के लक्षण हैं। अभी तक ऐसा मामला तो नहीं है, क्योंकि अभी तक एक ही जगह से 7-8 मरीज आ चुके हैं और सारे सबको सेम ही सिम्टम है, लूज मोशन और उल्टी, और किसी किसी को बुखार भी है। तो उनमें से 4-5 पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा लूज मोशन है, जिनको है ज़्यादा दिक्कत डायरिया वगैरह, उनको हमने भर्ती किया और बाकी कुछ स्टेबल है। और केस काफ़ी आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो मामला शायद ये हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग हुई है। बाकी तो फिर 3-4 दिन बाद अगर फिर नहीं होता है ठीक, तो फिर जांच करा के जांच में देखेंगे क्या है। शादी थी, तो शादी में ये खाना खा के आए, खाना खाने के बाद में इनको रात शुरू हो गया उल्टी सीधी। फिर हम ये स्टेट बैंक के पास गए, छोटा सा हॉस्पिटल है तो वहाँ पर भी उन्होंने कल दवाई दिया था, लेकिन उससे भी कोई नहीं बना। थोड़ा दवाई दिया, फिर ज्यादा हो गया, आज हमसे नहीं। तो पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली मसूरी में आज संविधान दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मसूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला के नेतृत्व में मसूरी के अंबेडकर चौक पर एकत्रित हुए और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर सभी ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला। पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को तय करता है, साथ ही सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। संविधान किसी भी देश की शासन प्रणाली और राज्य को चलाने के लिए बनाया गया है और यह एक दस्तावेज है। संविधान की जरूरत को महसूस करते हुए आजादी के बाद भारत में भी संविधान को अपनाया गया। ऊंचा देश, संसद के अंदर दोनों सदन और संसद के बाहर
पूरे देश के अंदर संविधान दिवस को जो है कि आज मनाने का पूरा याद किया जा रहा है कि 1949 के अंदर संविधान सभा ने संविधान समिति ने एक दस्तावेज तैयार किया। उस दस्तावेज को तैयार करने के बाद आज संविधान दिवस के रूप में उसको जो है सामने रखा गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। इस संविधान सभा में 41 लोग जो है इसके सम्मानित सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके सम्मानित चेयरपर्सन थे और बहुत मेहनत के साथ कई देशों का जो है संविधान लाकर जो है ये धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का जो संविधान यहाँ भारत में लागू किया गया, वो बड़ी मेहनत के साथ एक गुलदस्ते के रूप में जो है सभी बोलियां, सभी जातियां, उपजातियां, सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए उनकी स्वायत्तता की बात की गई। तो जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में नगर निगम कक्ष में शहर की सफाई व्यवस्था और व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कंपनियों को सख्त शब्दों में कहा कि कूड़ा उठान व्यवस्था को केवल बिजनेस न समझें, ये लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा हुआ है, जिस पर गंभीरता से काम किया जाना चाहिए। अगर कोई कंपनी काम नहीं कर पा रही है तो ऐसे में उस पर गंभीरता से एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कंपनियां अनुबंध शर्तों के अनुसार अपने संसाधन बढ़ाएं या फिर अपने उपलब्ध संसाधनों से डबल ड्यूटी करें। तो एआरटीए कार्यालय विकास नगर में व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने एआरटीओ मनीष तिवारी और मोर्चा साथियों के साथ कार्यालय परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं को परखा और साथ ही यातायात, ओवर स्पीडिंग और मोटरसाइकिल चालकों के आतंक से जनता को निजात दिलाने की मांग की और ये सुझाव दिया। और इसके साथ ही नेगी ने कहा कि ओवर स्पीडिंग के चलते कई लोग काल के गाल में समा चुके हैं और कई लोग चोटिल भी हुए हैं। इसके अलावा लाइसेंसिंग प्रक्रिया में अनावश्यक रोड़ा अटकाकर आवेदक को परेशान किए जाने का भी आग्रह किया गया। उन्हें परेशान न किया जाए ऐसी आग्रह की गई और चेतावनी भी दी गई। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।